हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है केदारनाथ अग्रवाल। आपके कोर्स में 5 जो टॉपिक हैं वो ऐसे हैं जो वेरी शॉर्ट में पूछे जाते हैं, लेकिन आपके सारे ही क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले हैं, इसलिए इसे भी हम डिटेल में ही पढ़ेंगे। तो इसमें पहला जो चैप्टर है वो है केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल जो है वो प्रगतिशील काव्यधारा के एक प्रमुख कवि हैं और इन्होंने मार्क्सवादी दर्शन को जीवन का आधार मानकर जनसाधारण के जीवन की गहरी और व्यापक संवेदना को अपनी कविताओं में मुखरित किया है। कवि केदारनाथ की जनवादी लेखनी पूर्ण रूपेण भारत की सौंधी मिट्टी की देन है, इसलिए इनकी कविताओं में भारत की धरती की सुगंध और आस्था का स्वर मिलता है। तो पहले हम इन्हें केदारनाथ अग्रवाल जी के छोटा सा परिचय देख लेते हैं, उसके बाद हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो इनका पूरा नाम है केदारनाथ अग्रवाल। इनका जन्म हुआ था 1 अप्रैल 1911 और जन्मभूमि मतलब जहाँ इनका जन्म हुआ था वो था कमासिन गांव, बांदा, उत्तर प्रदेश। और इनकी मृत्यु हुई थी 22 जून 2000 में। इनके माता पिता थे हनुमान प्रसाद अग्रवाल और घसीटो देवी। और इनका जो कर्म क्षेत्र था, जिस क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया था, वो एक कवि और लेखक के रूप में इन्होंने कार्य किया। और इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं वो हैं अपूर्वा, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, पंख और पतवार, गुल मेहंदी, हे मेरी तुम, बोले बोल अबोल, जमून जल तुम, मार प्यार की थापे आदि। इन्होंने जिस भाषा में काव्य रचना की या साहित्य रचना की वो हिंदी थी। और विद्यालय जहाँ से इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की वो था इलाहाबाद विश्वविद्यालय। साथ ही शिक्षा जो इन्होंने प्राप्त की थी वो थी बीए और वकालत। पुरस्कार और उपाधि के अंतर्गत इन्हें सोवियतलैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी संस्थान पुरस्कार, तुलसी पुरस्कार और मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार आदि मिले हैं। तो अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। तो कवि केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 1 अप्रैल 1911 को उत्तर प्रदेश के बांदा नगर के कमासिन गांव में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। इनके पिताजी हनुमान प्रसाद अग्रवाल और माताजी घसीटो देवी थी। केदार जी के पिताजी स्वयं कवि थे और उनका एक काव्य संकलन मधुरिम के नाम से प्रकाशित भी हुआ था, इसलिए इन्हें अपने परिवार में पहले से ही साहित्य से संबंधित वातावरण मिला। मतलब जबकि क्योंकि इनके पिताजी स्वयं एक कवि थे, तो इसलिए इन्हें बचपन से ही इनमें एक तरह से कह सकते हैं कि पिता से ही इन्हें कवि के गुण प्राप्त हुए। केदार जी का आरंभिक जीवन कमासिन गांव के ग्रामीण माहौल में ही बीता और शिक्षा दीक्षा की शुरुआत भी वहीं हुई। उसके उपरांत अपने चाचा मुकुंद लाल अग्रवाल की संरक्षण में उन्होंने शिक्षा पाई और इसके अंतर्गत उन्होंने रायबरेली, कटनी, जबलपुर और इलाहाबाद में अपनी पढ़ाई पूरी की। और इलाहाबाद से ही इन्होंने बीए की उपाधि हासिल करने के पश्चात कानूनी शिक्षा इन्होंने कानपुर से हासिल की। मतलब बीए तक की शिक्षा जो है इन्होंने इलाहाबाद से ली और वकालत यानी कि कानूनी शिक्षा जो इन्होंने हासिल की थी वो कानपुर से की थी। और उसके पश्चात बांदा में ही जाकर इन्होंने अपनी वकालत शुरू की थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्ययन के दौरान ही इन्होंने कविताएं लिखने की शुरुआत कर दी थी, यानी कि जब ये पढ़ रहे थे तभी से इन्होंने साहित्य की सेवा प्रारंभ कर दी थी। केदारनाथ अग्रवाल का विवाह जो है वो अल्पायु में ही हो गया था। मतलब ये लगभग कक्षा 7वीं में थे जब इनका विवाह हो गया था और बहुत ही जल्द इनके एक संतान भी इन्हें प्राप्त हो गई थी, यानी कि जब ये इंटर कर रहे थे तब इन्हें एक कन्या रत्न की भी प्राप्ति हो गई थी। सरस्वती के माध्यम से खड़ी बोली से इनका परिचय हुआ। सरस्वती यानी कि वही सरस्वती पत्रिका जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी संचालित करते थे, वो ही सरस्वती पत्रिका के माध्यम से इनका परिचय जो है वो खड़ी बोली से हुआ। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा उन्हें साहित्य वाचस्पति की मानद उपाधि तथा बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी द्वारा डीलिट की उपाधि भी प्रदान की गई 1955 में। अब बात करते हैं इनके साहित्यिक परिचय के बारे में, यानी कि इन्होंने साहित्य के संबंध में क्या क्या कार्य किए उसे पढ़ते हैं। कविता जीवन को उदात्त बनाती है, ऐसा मानने वाले केदारनाथ अग्रवाल ने लगभग 9 दशकों का उदात्त जीवन अन्यतम कवि के रूप में पूरी उदात्तता के साथ जीने की कोशिश की।
मतलब ये जीवन में कविता को पूर्ण रूपेण मानते थे कि कविता ही जीवन है। इसलिए इन्होंने उसी तरीके से यानी कि कवि के रूप में ही इन्होंने लगभग 9 दशकों का जीवन इन्होंने कवि के रूप में पूर्ण किया है। इनके पिताजी की कवि कर्म में रुचि के कारण केदार जी को काव्य सृजन की प्रेरणा मिली और वहीं से इनमें जो है काव्यत्व के गुण जो हैं अंकुरित हुए। अपने समय के दर्जनों कवियों में अपना एक अलग जीवन, अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफल जन कवि के रूप में केदार जी की काव्य साधना स्तुत्य है। केदार जी की काव्य यात्रा का प्रारंभ लगभग 1930 से माना जा सकता है और केदारनाथ अग्रवाल जी को प्रगतिशील कवियों की श्रेणी में बड़ी ख्याति मिली। यानी कि ये जो अग्रवाल जी हैं ये प्रगतिशील कवियों में ही इन्हें माना जाता है। कविता के अलावा गद्य लेखन में भी इन्होंने रुचि दर्शाई थी, मगर काव्य सर्जक के रूप में ये सुविख्यात रही। मतलब इन्होंने कविता के अलावा भी गद्य लेखन भी करने की कोशिश की, या यूँ कहूँ कि उन्होंने उसमें भी रुचि दिखाई, मगर इनका जो मुख्य कार्य रहा वो एक कवि के रूप में ही था। इनकी प्रकाशित 2.5 दर्जन कृतियों में 23 कविता संग्रह, एक अनुदित कविताओं का संकलन, 3 निबंध संग्रह, एक उपन्यास, एक यात्रा वृत्तांत, एक साक्षात्कार संकलन और एक पत्र संकलन भी शामिल है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे जब हम इनकी कृतियों को डिटेल में पढ़ेंगे। इनके संबंध में अन्य जानकारी भी देख लेते हैं कि केदार शोधपीठ की ओर से हर साल एक साहित्यकार को लेखनी के लिए केदार सम्मान से सम्मानित किया जाता है। मतलब ये इनकी सम्मान में एक शोधपीठ का एक शोधपीठ स्थापित की गई है जिसे केदार शोधपीठ कहा जाता है और वो शोधपीठ जो है वो संस्थान जो है वो हर साल एक साहित्यकार को उसकी लेखनी के लिए केदार सम्मान से सम्मानित करता है। उनकी सभी मुख्य कृतियाँ जो है वो इलाहाबाद के परिमल प्रकाशन से ही प्रकाशित हुई। प्रकाशक शिव कुमार सहाय उन्हें पिता तुल्य मानते थे और बाबूजी कहते थे, इसीलिए इन्होंने कभी भी किसी और प्रकाशन में अपनी जो रचनाएं हैं वो प्रकाशित नहीं करवाई, चाहे वो कितना भी लालच नहीं। इसलिए इन्होंने किसी और प्रकाशक को अपनी रचनाएं प्रकाशित करने नहीं दी। और जब तक शिव कुमार जीवित थे, यानी कि प्रकाशक परिमल प्रकाशन के जो प्रकाशक थे शिव कुमार, वो जीवित थे, वे प्रत्येक जयंती को उनके निवास स्थान पर यानी कि अग्रवाल जी के निवास स्थान पर गोष्ठी और सम्मान समारोह का आयोजन करते थे। इनकी मृत्यु यानी कि अग्रवाल जी की मृत्यु जो है वो 22 जून 2000 को हो गई थी। अब बात करते हैं इनकी कृतियों के बारे में, इन्होंने क्या क्या लिखा। तो कविता संग्रह के अंतर्गत इन्होंने युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, गुल मेहंदी, हे मेरी तुम, बोले बोल अबोल, जमुन जल तुम, कहे केदार खरी खरी, मार प्यार की थापे, ये इनकी कविता संग्रह है। और यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत इन्होंने लिखा है बस्ती खिले गुलाबों की, और उपन्यास भी इन्होंने लिखे हैं जैसे कि पतिया, बैल बाजी मार ले गए, ये इनके उपन्यास थे। और निबंध संग्रह के अंतर्गत इन्होंने लिखा है समय समय पर, विचार शोध और विवेक विवेचन। अनुदित रचनाओं का भी इन्होंने एक संग्रह लिखा है जिसका शीर्षक है देश देश की कविताएं। इनकी कई कृतियाँ जो है वो अंग्रेजी, रूसी और जर्मन भाषा में भी अनुवाद हो चुकी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि केदारनाथ अग्रवाल जी जो है वो बहुत ही प्रगतिशील के कवि हैं। वो प्रगतिवाद और वामपंथी कवि थे। उन्होंने गद्य में भी लिखने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उनका जो मुख्य कर्म था वो कविता ही थी। तो ये था केदारनाथ अग्रवाल जी, जो हमें दरअसल शॉर्ट में पढ़ने थे, लेकिन चूँकि हमारा सारा ही सिलेबस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएगा, इसलिए हमें इन्हें भी डिटेल में ही पढ़ना होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।